एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है सैटरडे की इवनिंग से। मैं अभी जो है ना अपने मंदिर को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं संडे से जो है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो मैंने सोचा कि जो मंदिर है ना उसकी क्लीनिंग मैं अभी कर देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना जिस दिन मतलब पहला नवरात्रि होता है उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूजा वगैरह लगाने में, करने में। तो इसलिए मैंने जो है ना मंदिर को पहले ही क्लीन करने का सोच लिया था। तो आज का व्लॉग में जो है ना आपको मेरा पहला नवरात्रि का जो रूटीन था मेरा वो देखने के लिए मिलेगा, और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो संडे से नवरात्रे स्टार्ट थे, और जिनको लेकर मतलब मुझे काफ़ी खुशी थी, क्योंकि नवरात्रे आते हैं ना तो त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, और नवरात्रों में एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको मिलती है। तो बस यहाँ पर ना मैं अपने मंदिर का थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हूँ, क्योंकि पूजा भी स्टार्ट होगी, 9 दिन तक पूजा चलेगी। तो फिर जो पूजा का सामान है ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो रखा था, तो मैं ना उसको अरेंज करके रख रही हूँ। और साथ में मैं ना अभी बाहर गई थी थोड़ी देर पहले, वहाँ से मैं कुछ पूजा का सामान लेकर आई थी। उसमें से ये आम की लकड़ियाँ भी थी, तो उनको जो है ना मैंने छोटे छोटे पीस करके एक बॉक्स में रख लिया है, जिससे कि हवन करने में आसानी रहे। साथ ही ये जो उपले मैं लेकर आई थी ना, क्योंकि इनकी जो है ना हमारे यहाँ पर धूप होती है और इसी में लौंग का जोड़ा चढ़ता है, तो 9 दिन तक ये भी घर में लगने वाले हैं। तो इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके एक पॉलीथीन में करके रख दिया था, जिससे मेरा काम 9 दिन तक आसान रहे। फ्रेंड्स, अभी ना मैंने कल नवरात्रि है और मंदिर की क्लीनिंग मैंने ना काफ़ी अच्छे से कर दिया कोलिन वगैरह से, और इसका जो अरेंजमेंट है ना वो मैंने दोबारा से किया है। और इस बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, सारी चीज़ें मतलब हैंडी हो गई हैं, जो जो मुझे चाहिए एकदम मिल जाएंगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो मंदिर तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि सुबह में ना फिर टाइम लग जाता है पूजा में। अच्छे से क्लीन किया है। अभी जो यहाँ पर मैं कपड़ा डालती थी ना वो वॉश होने के लिए गया है। भगवान जी को भी विराजमान मैंने कर दिया है, दीपक जल चुका है शाम का। और सुबह में इन सबको जो है ना स्नान करा के दोबारा से मैं अपना वो कपड़ा जो डालती हूँ यहाँ पर पूजा वाला वो डालूंगी, और सबको स्नान कराऊंगी। जो बर्तन हैं वो सारे सुबह में ही क्लीन होंगे, क्योंकि अभी धुल दूंगी तो बासी हो जाएंगे, तो इसलिए सुबह में सारे बर्तन क्लीन होंगे, सब भगवान जी को स्नान कराऊंगी। अब मैं ना आपको अपने मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है ना मैंने अपने मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन किया है इस बार, और इस बार ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी हैंडी जो है ना चीज़ें हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बास्केट लाई थी मैं मार्केट से, और इन बास्केट में मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया है। यहाँ वो रखी हैं रुई वाली बाती, ये है लोबान का कप सिर्फ एक ही है, अब देखती हूँ कल मंगाती हूँ। और ये रोली का एक्स्ट्रा पैकेट है। यहाँ पर धूप है, ये भी धूप बत्ती है। ये वो वाली धूप है जो मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी, गाय के जो गोबर की बनी हुई थी वो है। यहाँ पर भी बस सारा अरेंजमेंट मैंने इस तरह से कर दिया। ये सारे जो है तिलक वगैरह, लोबान वगैरह जो होता है ना वो रखे हुए हैं इस तरह से। और नीचे वाला भी दिखा देती हूँ। नीचे में मैंने जो मंदिर में हम पैसे चढ़ाते हैं उसका बॉक्स यहाँ पर है, इसमें हवन सामग्री और जो कलावा होता है ना एक्स्ट्रा वो रखा है। यहाँ पर कन्हैया जी की और माता रानी की जो चुनरी वगैरह है, कन्हैया जी की ड्रेस रखी है। यहाँ पर कन्हैया जी की ज्वेलरी है, और इस छोटी सी बास्केट में मैंने दीपक रखे हैं जो मतलब नए हैं, और ये थोड़ी सी टी लाइट कैंडल जो होती है ना वो हैं। तो इस तरह से तो इसका अरेंजमेंट किया है। और साइड में जो ये है ना, यहाँ पर मैंने ये एक बॉक्स है जिसमें मतलब मंदिर को क्लीन, ये वाला जो कपड़ा है ना ये है मतलब भगवान जी की मूर्ति क्लीन करने का, और ये है मंदिर को क्लीन करने का। तो ये दोनों वॉश किए हुए हैं, मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये वाला बॉक्स आप देखते हैं, इसमें ना बातियाँ हैं, मैंने अभी जलाई नहीं है ये बातियाँ, कल या परसों में जलाती हूँ, देखती हूँ। तो ये ना मैं इस तरह से बॉक्स में इकट्ठी कर लेती हूँ। और इस वाले बॉक्स में मैंने रखा है अपना जो जिसमें घी रखा रहता है ना बॉक्स, वो जिससे कि नीचे भी ये गंदा ना हो मंदिर। और पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरी रखी है गीता, और ऊपर जो भी पोस्टर वगैरह पूजा में चाहिए, जैसे करवा चौथ में, अहोई में, नवरात्रि में, वो सब रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया है इस बार अपने मंदिर का। और यहाँ पर देखिए ये हैं आम की लकड़ियाँ, तो ये कल हवन के लिए चाहिए होंगी। तो जो हवन में मुझे चीज़ें चाहिए ना वो मैंने सारी अभी
यहीं पर रखी हुई हैं। ये है सारा जो कल सामान मतलब यूज़ होगा, तो मैंने ये एक बास्केट में करके रख लिया है जिससे कि मुझे इधर उधर देखना ना पड़े। तो सारा यहाँ पर रखा है। तो ये सारा अरेंजमेंट मैंने एक दिन पहले कर लिया है जिससे कि कल जो है ना मुझे ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो। तो बस एक दिन पहले की सारी जो तैयारियां हैं ना वो मेरी हो गई हैं, और माला वगैरह सब मैं लेकर आ गई हूँ, और पान के पत्ता, जो आम की टहनी वगैरह, वो सब मैं लेकर आ गई हूँ। तो सुबह में जब मंदिर मतलब अच्छे से डेकोरेट करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। अब ये है नेक्स्ट डे, मैं नहाकर आ गई थी और मैंने आज पहनी है साड़ी। तो ये साड़ी पता नहीं क्यों वीडियो में इतनी ही मतलब फीकी सी लग रही है, बट रियल में ना ये बहुत सुंदर है। मुझे ना ये बहुत अच्छी लगती है। इस पर रेड, ऑरेंज, पिंक कलर के छोटे छोटे से ना फ्लावर बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने मेहरून ब्लाउज़ इस पर पहना था। और बस यहाँ पर ना मैं आपको अपनी साड़ी का पूरा लुक दिखा रही हूँ। ये वीडियो में बहुत ही डल आ रही है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, घर के सारे काम हो चुके थे। अभी चलते हैं अपनी पूजा करने। तो मंदिर में आ गई, और मैं सबसे पहले जो है ना, मंदिर तो क्लीन था ही, बट इसमें मुझे जो भी अपने पूजा वाले जैसे कपड़े हैं, माता की चौकी लगानी है, वो सब मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने आज इस रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, नई बेडशीट डाली थी। तो सारे भगवान जी को जो है ना मैंने निकाल दिया है मंदिर से, मतलब सॉरी उठाकर मंदिर से रख दिया है। और अभी यहाँ पर जो ये कपड़ा मेरा डला रहता है ना, आप देखते हैं, वो मैंने कल शाम में वॉश कर दिया था, सूख गया था, तो इसको यहाँ पर डाला है। इसके ऊपर अब मैं एक रेड कलर का जो वेलवेट वाला कपड़ा आता है ना, वो मैं डालूँगी। अब मैंने यहाँ पर जो जितने भी भगवान जी थे सबको स्नान करा दिया था, वो सूट मैं करना भूल गई। अभी बस जो मूर्तियाँ ऐसी थी ना जिनको स्नान नहीं करा सकते, जैसे जो मिट्टी की होती है, उनको मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर लिया था। और सबसे एंड में मेरे कन्हैया जी का नंबर आया था। कन्हैया जी को यहाँ पर मैं स्नान कराकर उनको जो है नए कपड़े मैंने पहना दिए थे, और माता रानी को भी स्नान मैंने करा दिया था। उनको जो है मैं कपड़े कन्हैया जी के बाद पहनाऊँगी। तो यहाँ पर कपड़े पहनाकर कन्हैया जी को मैंने बस उनके सिंहासन पर बैठा दिया था, और फिर अपने जो है मंदिर की, क्योंकि पहला दिन था ना, तो पूजा में आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। तो मैंने मंदिर में कुछ मतलब सबसे पहले चौकी रखी माता की, और उस पर जो है अपनी माता को, दुर्गे माता को विराजमान किया। और लहंगा पहनने के बाद ना सच में इतनी सुंदर लग रही थी ना मैया, कि मन कर रहा था कि बस इनको देखते ही रहो। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना इस तरह से माता रानी को लहंगा पहनाया था, क्योंकि पहले ना मेरे पास सिर्फ तस्वीर थी जो कि आप पीछे देख रहे हैं, मूर्ति वगैरह नहीं थी। मूर्ति फ़र्स्ट टाइम मेरे नवरात्रों में मतलब मैंने परचेज़ की थी। तो बस लहंगा वगैरह पहनाया, जो कि मेरा बहुत दिनों से मन था। यहाँ पर सभी भगवान जी का बस मैं श्रृंगार वगैरह कर रही हूँ, माला वगैरह पहना रही हूँ। और मैं ना यही कामना करती हूँ कि ये जो नवरात्रि है ना, वो आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अभी यहाँ पर मैंने कलश स्थापना भी कर दी थी। जल भरा है, उसमें आम के पत्ते जो डाली होती है वो डाली है, और नारियल पर मैंने लाल कपड़ा लपेट दिया था। साथ ही हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा होती है तो कलावा ज़रूर बांधा जाता है लोटे में। तो दोनों जो लोटों में मैंने कलावा बांध दिया था। साथ ही ये जो मैं लेकर आई थी ना, जो जिसमें मुझे बातियाँ जलानी थी, मैंने सोचा बातियाँ इसमें बाद में बनाऊंगी, इसे मैं पहले उर्ली की तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें पानी भर दिया था। बस जो फूल मंगाए थे पूजा के लिए, फूल डाल दिए हैं, और इसमें मैंने एक टी लाइट कैंडल डाल दी थी, और जलने के बाद ना ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और मैंने कमल का फूल भी इस बार मतलब मंगवाया क्या, हिमांशु गए थे बाहर, तो वो कमल का फूल भी लेकर आए थे। तो मैंने कमल का फूल भी इस बार माता रानी को अर्पित किया था। और जो भी सामान पूजा में लगता है, चरणामृत, फ्रूट और प्रसाद वगैरह सब मैंने अच्छे से रख लिए थे। फिर भी माता रानी से जो है पूजा करने के बाद, मतलब पूजा करने से पहले ही क्षमा याचना कर ली थी कि अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माता रानी मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद पूजा कर ली थी मैंने, और अब जो है ना हवन का नंबर आता है। मैं यहाँ पर हवन कर रही थी, और डुगु भी आ गया था, और देखिए उसके पैर से ना लोबान जो रखा था यहाँ पर उसमें पैर लग गया।
बट कोई नहीं, बच्चा है। तो फिर हमने यहाँ पर हवन किया सब ने मिलकर, और मतलब पता नहीं कैसे डाला था, उसका हाथ भी जल गया था। यहाँ पर मैं बोली थी थोड़ा दूर से डालो। यहाँ पर हवन किया मैंने गायत्री मंत्र वगैरह पढ़कर, और आम की लकड़ियाँ मैंने इसमें जलाई थी जो मैं लेकर आई थी। साथ ही एक और लकड़ी दिखाई थी ना मैंने, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो वाली लकड़ी भी जो है ना मैंने हवन में जलाई थी। तो हवन भी हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने शायद एक बार और आपके साथ शेयर किया है, जब मैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा था। मैं जब भी कोई फास्ट रखती हूँ मेरे सर में बहुत दर्द होता है। तो हुआ यही, पूजा करने के बाद मैंने जैसे ही दूध वगैरह पिया ना, उसके बाद मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो गया था। तो फिर मैंने जो है ना साड़ी चेंज कर ली थी। मैंने सोचा कि चलो पूजा तो साड़ी में कर ही ली है, और मैंने फिर ये नया ही मेरा कुर्ता था कफ्तान, ये वो पहन लिया था, और साड़ी को मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी। मेरे सर में इस टाइम यहाँ पर इतना तेज़ दर्द हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने बस साड़ी फ़ोल्ड करके रखी और फिर मैं कुछ देर के लिए लेट गई थी, सो गई थी। बट सर के दर्द को कुछ भी आराम नहीं था। और अभी ये शाम का टाइम है 4 बजे का। हिमांशु बनाने आ गए थे चाय, और वो यहाँ पर ना मुझे देखकर हंस रहे थे कि तुम्हारी कंडीशन जो है ना व्रत रखने लायक रह नहीं गई है, तुम जो है ना बिना व्रत के ही मतलब पूजा कर लिया करो। तो यहाँ पर ना मेरी आँखों में, सर में बहुत दर्द हो रहा था, बट जो भोग की थाली थी वो भी बनानी थी। तो चाय तो हिमांशु ने बना ली थी। अब मैं यहाँ पर ना आलू रख रही थी बॉईल होने के लिए, और फिर उसके बाद जो है ना बैठकर आराम से मैंने थोड़ी देर चाय पी। जब तक चाय पी थी तब तक मेरे आलू जो थे वो बॉईल हो गए थे, और मैंने इनको निकाल कर छलनी में रख लिया था। थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया था, और फिर मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल पर। मैंने सोचा थोड़ा सा ना टीवी देख लेती हूँ, टीवी देखूँगी तो सिर के दर्द से थोड़ा ध्यान हटेगा। और मैं कुछ कम से कम आधा पौन घंटा वहीं बैठी रही, और मैंने मूवी लगा ली थी दम लगा के हई सा, वो देखी। उसको मैं देखते ही थोड़ी सी हंसी भी है, कॉमेडी है। तो तब तक जो है ना मेरे सर का दर्द थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो गया था, बट भारीपन अभी भी था। किचन में आ गई थी, शाम का टाइम हो गया था, 5-5:30 बजे का टाइम था ये। और अभी यहाँ पर बस खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो आज मैं बनाने वाली थी लौकी का रायता। मेरा जो है ना लौकी का रायता खाने का मन था। साथ में यहाँ आलू की सब्जी बना रही हूँ। और जब भी व्रत का खाना बनता है ना, तो मैं कभी भी अपना जो मसाले का बॉक्स है ना उसमें से कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। या तो नया पैकेट खोलती हूँ, या फिर जो जार में रहते हैं ना मसाले, तो क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, उनमें मतलब हल्दी वगैरह आसपास नहीं होती है। मसाले बॉक्स में क्या आप चाहे कितने भी केयरफुली करें, बट हल्दी होती है ना तो कहीं ना कहीं गिर ही जाती है। तो इसलिए मैं नए बॉक्स में से ही सारे मसाले यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आलू की सिंपल सी सब्जी बन गई है, जिसमें कि देसी घी का तड़का लगा है, और मैंने एक हरी मिर्च इसमें चॉप करके डाल दी थी। साथ ही सेंधा नमक यहाँ पर डाल दूँगी। वैसे तो हम डेली में भी सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, बट फिर भी व्रत के लिए मैंने अलग ही जो है सेंधा नमक निकाल कर रखा हुआ है। आलू यहाँ पर अच्छे से भुन गए थे, और फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। हमारे यहाँ जितने भी व्रत होते हैं ना, सिर्फ करवा चौथ और अहोई को छोड़कर हमारे यहाँ हर व्रत में जो है ना ये कुट्टू की पूरी और आलू की सब्जी ही बनती है। बनाने का मतलब कुछ और भी बना सकते हो, बट कुट्टू की पूरी के साथ हमारे यहाँ आलू की सब्जी ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर सब्जी बन गई थी, मैंने इसमें धनिया चॉप करके डाल दिया था। तो बस सब्जी तो बनकर हो गई थी रेडी। अभी लौकी थोड़ी सी रह गई थी कद्दूकस करनी, तो उसको मैं यहाँ पर फटाफट से कद्दूकस कर लूँगी। साथ ही मैंने गैस पर जो है ना एक बर्तन चढ़ा दिया था पानी का, जिससे कि पानी गर्म हो जाएगा तो फटाफट से लौकी भी बॉईल हो जाएगी। लौकी इसमें डाली है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट लगेगी लौकी को बॉईल होने के लिए। और अभी देखिए बस यहाँ पर ये बॉईल हो गई थी, मैंने इसको छलनी में छान लिया है। अभी ये गर्म है तो रायता बन नहीं सकता, तो तब तक मैं, क्योंकि शाम हो गई थी, 6 बज गए थे, और आजकल जो है ना 6 बजे तक काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैं शाम की जो है पूजा करने आ गई थी मंदिर में, कि भोग जो है ना बाद में मतलब हिमांशु लगा देंगे या मैं लगा दूंगी, कोई भी। अभी जो है आरती कर लेती हूँ शाम की।
आरती वगैरह करके आई तो लौकी ठंडी हो गई थी। अब बस मैं यहाँ पर रायता बना रही हूँ। तो लौकी का रायता ना अच्छा होता है, जैसे कुट्टू का जो आटा होता है वो गर्म होता है, तो जो लौकी का रायता है ना वो थोड़ी सी ठंडक पहुँचाएगा और अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा मैं रायता बनाती हूँ। मैं तड़का नहीं लगाती रायते में, कभी भी रेयरली ही लगाती हूँ। सिर्फ मैं जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरा होता है वो, थोड़ा सा धनिया पाउडर और जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो डालती हूँ। इस सब से ही जो है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है रायते में। और हरा धनिया, और आप चाहें तो थोड़ी सी मतलब हरी कटी हुई मिर्च डाल सकते हैं। रायता भी रेडी हो गया था और फिर मैंने पूरियाँ बनानी स्टार्ट करी। दूसरी साइड हिमांशु भोग की थाली लगा रहे थे, मैं शूट करना भूल गई भोग की थाली को। तो पूरियाँ बन गई थी यहाँ पर और वो थाली लगा रहे थे। इसके बाद वो चले गए थे भोग लगाने। भोग लगाने के बाद हिमांशु ने मतलब वो खाना खाने बैठ गए थे। मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही थी गरम गरम। और डुग्गू, आज तो डुग्गू का भी फास्ट हो गया था। उसने भी मतलब जो जो चीज़ें हमने खाई ना सुबह से, बस वही खाई थी। आज उसने भी खाना नहीं खाया, सिर्फ उसने ओट्स खाए थे एक टाइम। और उसने बोला कि नहीं मेरा भी फास्ट है, आज मैं भी वही खाऊंगा जो आप खाओगे। तो उसका भी फास्ट था। वो गया था पार्क में खेलने, उसको हमने इतनी आवाज़ें लगाई बट वो मतलब आने को तैयार ही नहीं था। तो यहाँ पर बस पूरियाँ सारी बन गई थी, फिर मैंने लगाई अपनी थाली। और ये थी हमारी आज की थाली, पूरी, आलू की सब्जी, लौकी का रायता, खीरा और एक हरी मिर्च। तो बस यही था आज का जो है व्रत का खाना। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, सर इतना भारी था ना। खाना खाने के बाद हम चले गए थे नीचे सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में जो है ना माता रानी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। तो मतलब मन था मेरा कि देख कर आऊँ, तो फिर हिमांशु और मैं गए नीचे। डुग्गू तो नीचे खेल ही रहा था कि उसको भी ले आएंगे, साथ ही साथ दर्शन भी कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर इस टाइम जो है आरती हो चुकी थी। और यहाँ पर बस माता रानी का जो है ना मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ पास से। इतनी मनमोहक मूर्ति थी ना, मन कर रहा था कि बस देखते ही रहो। तो जो व्रत वाला दिन था वो तो ख़त्म हो गया है, बट अगले दिन की जो ड्यूटी है वो तो करनी ही है। नेक्स्ट डे स्कूल है तो वही सारे काम यहाँ पर आकर ना मैं ख़त्म कर रही थी। डुग्गू की यूनिफॉर्म पर आयरन नहीं थी तो आयरन की। और अभी डुग्गू कर रहा था मतलब डिनर अपना। वो सबसे लेट करता है हमारे यहाँ पर, कितना ही बोलते रहो बट आने को तैयार ही नहीं होता है घर पे। और फिर डिनर करने में वो 1 घंटा लगाता है। तो यहाँ पर ना बस आयरन कर दूँगी मैं। और फिर जो कल के मतलब काम है, क्योंकि कल भी सुबह उठकर सबसे पहले पूजा ही करनी है, शार लेना है। तो ये है कि जल्दी उठ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसीलिए यूनिफॉर्म पर आयरन वगैरह अभी कर रही हूँ क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो बस गाइज़ यही था मेरा नवरात्रि के पहले दिन का व्लॉग। और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो दुर्गे माँ के नाम पर एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।